बैक माय यूट्यूब चैनल एक कदम फिटनेस की ओर। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम बात करते हैं अपनी मम्मियों की सभी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के, जो आज हमें छोटी मोटी दिख रही है कल को वो मेजर हो जाती है। तो वो मेजर ना हो, उसे हम आज ही छोटी ही लेवल पे ही दबा दें। उसके लिए हम कोशिश करते हैं हल्के फुल्के वर्कआउट, हल्के फुल्के योगा आसन और छोटे मोटे उपाय जो बहुत ही कारगर होते हैं, जो दादी नानी के नुस्खे हैं, जो बरसों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और हमेशा प्रूफ हुआ है कि उन्होंने काम किया है और 100% काम किया है। अभी जो ठंड का समय चल रहा है, ऐसे में हमारी सभी मम्मी फ्रेंड्स को और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें जोड़ों का दर्द सताने लगता है। किसी को घुटने का है तो किसी को शोल्डर का है, तो किसी को सर्वाइकल का है, तो किसी को कमर का है, किसी का पुरानी चोट का भी है। तो ऐसे बहुत सारे दर्द हमें जो है ठंड में देखने को मिलते हैं, इन्हें फेस करना पड़ता है और जीवन थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। इन ठंड के दिनों में ये दर्द बहुत ज़्यादा दुखदाई हो जाते हैं, सबकी जीवन को मुश्किल में डाल देते हैं। बहुत सारे काम इस दर्द के चलते हमारे रुक भी जाते हैं, हम कर नहीं पाते क्योंकि हम प्रॉपर फिट नहीं होते हैं, तो हम काम भी प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। अगर हमें प्रॉपर लाइफ अच्छी तरह से जीनी है, पूरी लाइफ एंजॉय करनी है, तो बहुत ही ज़रूरी है कि अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें और अपने को फिट रखने की हमेशा कोशिश करते रहें। चाहे आप योगासन कीजिए, चाहे आप वर्कआउट कीजिए, जुम्बा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एनीथिंग जो आप करना चाहते हैं या आप जो कर सकते हैं वो करें। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है, जो हमारे जोड़ों में दर्द होता है तो हम वर्कआउट भी कर रहे हैं, खान पान भी बदल रहे हैं, अपनी डेली लाइफ की रूटीन भी चेंज कर रहे हैं, पेन किलर भी ले रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी हमारे को अगर दर्द में आराम नहीं मिल रहा है तो क्या वजह है कि हम सब कुछ करने के बाद भी दर्द से रिलीफ नहीं पा रहे हैं। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे हम, कौन सी रीजन है जो हमारी सभी करी हुई कोशिशों पे पानी फेर देते हैं। ये रीजन कोई बाहर के नहीं है, ये रीजन हमारे अपने ही बनाए हुए हैं, हमारी अपनी ही कुछ ना कुछ गलतियां या खामियां हैं, जिसकी वजह से हम जो कुछ भी आराम पाने के लिए कर रहे हैं उसमें आराम नहीं मिल रहा है। हमारे जोड़ों के दर्द है, उनका मेन बेसिक साइंटिफिक रीजन जो है, उनका निचोड़ मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो आइए देखते हैं कौन सी है वो 6 गलतियां। सबसे पहली और सबसे नंबर 1 की गलती क्या है जो हमारे जोड़ों में दर्द बना देती है? सबसे पहली, हमारा स्ट्रेट एकदम तन के खड़ा होना। जी हाँ, कभी भी आपको पूरी तरह से मसल्स को टाइट करके बहुत लंबे समय तक सीधे नहीं खड़े रहना चाहिए। इससे क्या होता है, जब आप तन करके खड़े होते हैं तो आपकी जो थाई मसल्स है ये एकदम टाइट हो जाती है, जिससे आपके जो घुटनों के बीच में जो ब्लड सर्कुलेशन पहुंचना होता है वो रुक जाता है या कम हो जाता है, जिसके कारण जब आपके घुटनों को पूरी तरह से ऑक्सीजन या ब्लड नहीं मिलता है तो वो भी घुटने में दर्द बनने का बहुत बड़ा रीजन हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको कभी भी तन के खड़े नहीं होना है, बॉडी को, पैरों को टाइट करके नहीं खड़ा होना है, हमेशा 5 to 10 डिग्री पे खड़े झुक करके खड़ा होना है, घुटनों को हल्का सा आराम देके खड़ा होना है। नंबर 2, हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, लेडीज भी और जेंट्स भी, जिनका प्रोफेशन ऐसा है जो लंबे समय तक या तो बैठे रहते हैं या लंबे समय तक खड़े रहते हैं। अगर आप डिफेंस में बात करें, पुलिस में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, तो ऐसे बहुत सारे जिन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है। और अगर आप ऑफिस वर्क की बात करें तो हमारे बहुत सारे ऐसे ही ऑफिस वर्क हैं जिनमें आपको चेयर पे एक ही जगह पे बैठे बैठे शाम हो जाती है और आपको वहाँ ही बैठे बैठे सारे काम करने पड़ते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन आपके घुटनों के दर्द को बढ़ाने वाली है, चाहे आप लंबे समय तक खड़े हो या लंबे समय तक बैठे हो। ऐसे में करना क्या है, अगर आपका बैठने का प्रोफेशन है तो हर 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आप थोड़ा सा खड़े होकर के 5-10 मिनट की वॉक ले सकते हैं, या फिर बैठे बैठे अपने चेयर पे पैरों को आगे की तरफ सीधा करके थोड़ा से रोटेट करिए, अप डाउन कीजिए। इस तरह से आप अपने पैरों को थोड़ा सा मूवमेंट जरूर कराइए, क्योंकि जब लंबे समय तक पैर लटके रहते हैं तब भी उनमें ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमारे घुटने के दर्द को बढ़ा देती है या घुटने के दर्द के पीछे का एक रीजन बन जाता है। सेम इसी तरह जो हमारे भाई या बहन खड़े होके जॉब करते हैं, उनको भी लंबे समय तक जब वो अपने घुटनों पे खड़े रहते हैं, पूरी बॉडी का भार उनके घुटनों पे होता है, उनके जॉइंट्स पे होता है, तो ये रीजन भी आपके पैरों के दर्द का रीजन बन जाता है।
तो ऐसे में आप थोड़ी बहुत देर के लिए अपनी चेयर पे, अपने पास एक चेयर रख के खड़े हो सकते हैं, जिस पे आप आधे घंटे 1 घंटे के बाद थोड़ी सी देर के लिए बैठ जाएं। या फिर खड़े खड़े ही पैरों को इस तरह का कोई मूवमेंट, इस तरह की एक्सरसाइज कराई जाए, जिससे आपके पैरों को रिलीफ मिल सके और आपके पैरों में दर्द ना बने। नंबर 3 जो रीज़न है वो रीज़न है आपका हाई हील पहनना। जेंट्स में तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जेंट्स तो कभी भी हाई हील नहीं पहनते हैं। उनके शूज़ जो होते हैं ज़्यादातर फ्लैट होते हैं। बहुत ही कम है जो ग्लैमर की दुनिया से हैं, वो जरूर हाई हील पहनते हैं, लेकिन गर्ल्स तो मोस्टली हाई हील यूज़ करती हैं। और एक समय पे जब आप लंबे समय तक हाई हील का यूज़ करते हैं, तो एक समय में ये हाई हील आपके लिए दुखदाई बन जाती हैं और आपके दर्द का कारण भी बन जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप हाई हील को अवॉइड कीजिए और फ्लैट का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट रीज़न है एक पैर पे बैलेंस बनाकर खड़ा होना। जब हम लंबे समय तक खड़े रहने का कोई भी काम करते हैं, या हम मेट्रो में होते हैं या हम बस में होते हैं, या हम मम्मियाँ किचन में ही क्यों नहीं कोई खाना बना रही होती हैं या काम कर रही होती हैं, तो हमें जब एक लंबा समय खड़ा होना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, हम एक पैर पे सारा भार डाल के और एक पैर को रिलीव करके खड़े हो जाते हैं। और जब वो पैर थक जाते हैं तो फिर दूसरे पैर पे सारा वेट डाल देते हैं और इस पैर को रिलीव कर देते हैं। तो इससे होता क्या है, उस टाइम थोड़ी देर के लिए तो आपको आराम मिल जाता है, लेकिन एक समय के बाद आपके जोड़ों पे ये बहुत ही बुरा असर डालता है, जिसके कारण आपको दर्द का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए, अगर लंबे समय तक आपको खड़े रहना है तो आसपास कुछ ना कुछ बैठने का इंतजाम जरूर रखें, ताकि आपको जब थकान हो तो आप अपने पैरों पे अत्याचार ना करें, थोड़ा सा देर बैठ जाएं, आराम ले लें। नेक्स्ट है धूप का ना लगना। आजकल की जो दिनचर्या हो गई है भाग दौड़ की, या हमारे जो घर हो गए हैं, फ्लैट हो गए हैं, उनमें वेंटिलेशन का तो सिस्टम ही खत्म हो गया है, धूप के आने का सिस्टम ही खत्म हो गया है। हम पूरे दिन पूरी बॉडी को कवर कपड़ों में रखते हैं कि थोड़ी बहुत धूप हमारी बॉडी को नहीं लगती है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी, और आप कैल्शियम लेते भी हैं, तो विदाउट विटामिन डी के वो कैल्शियम किसी काम का नहीं रह जाता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूरज की किरणें। तो जितना हो सके आप दिन में आधा घंटा तो कम से कम ऐसा निकालिए कि आप अपनी बॉडी को धूप दिखा सके। कुछ नहीं तो ढीले लोअर ही होते हैं, उन्हें आप पैरों से घुटने से ऊपर करके अपने जोड़ों में धूप लगा सकते हैं। बाकी ऊपर की बॉडी में तो ईजिली आप जब स्लीवलेस पहनती हैं तो हाथों में धूप लगी जाती है, फेस पे धूप लगी जाती है, लेकिन आपके पैर ही होते हैं जो पूरे दिन कवर रहते हैं और जिनको धूप नहीं लगती है। तो अब तो सर्दियों का सीजन है, बहुत ही अच्छा सीजन है। आप धूप का आनंद ले सकती हैं, फायदा उठा सकती हैं और विटामिन डी लेकर के अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकती हैं, जोड़ों को मजबूत कर सकती हैं। नेक्स्ट रीजन है वर्कआउट का नहीं करना। जी हाँ, मैं अपने हर वीडियो में अपनी सभी मम्मी फ्रेंड्स को जोर डालती हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत वर्कआउट को ऐड कीजिए। ये वर्कआउट ही है जो आपके आने वाले बुढ़ापे को आरामदायक बना देगा, आपके आने वाले समय को मुश्किल बनने से रोकेगा और आपके शरीर को फिट रखेगा। अगर आप फिट हैं तो आप चाहे किसी भी उम्र में हो, बचपन हो, जवानी हो, प्रौढ़ हो या बुढ़ापा ही क्यों ना हो, आपको वो उम्र बुरी नहीं लगने वाली है, बोझ नहीं लगने वाली है। ईश्वर ने जो जन्म दिया है, ये जीवन दिया है, जीने के लिए दिया है। आपको बिस्तर पे लगकर किसी पे बोझ बनने के लिए नहीं दिया है। अगर आप बिस्तर पे लगकर बोझ बन करके इस जीवन को काट रहे हैं तो इसमें गलती सबसे बड़ी आप ही की है, क्योंकि आपने समय रहते अपने शरीर के लिए कुछ नहीं करा। तो अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। आप जागिए और अपने पैरों पे खड़े रहें। इसके लिए आज ही से अपने आप को थोड़ी सी, ये जो 6 प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताए हैं, 6 बड़े रीजन बताए हैं, इनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अपने डेली लाइफ में हल्का फुल्का वर्कआउट जरूर ऐड कीजिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा स्माइल के साथ लाइक करें और ढेर सारी खुशियां बिखेरते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।